एक मर्तबा का वाकया है कि एक शख्स अपने बाप के साथ हज के लिए चला और जब वो हज करने के लिए पहुंचा तो वो काबे का गिलाफ पकड़ता तो दुरूद पढ़ता, तवाफ करता तो दुरूद पढ़ता, जमजम पे आता तो दुरूद पढ़ता, मकाम इब्राहिम पे आता तो दुरूद पढ़ता, दुरूद 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 ही पढ़ता रहा। अरफात में दुरूद, मिना में दुरूद, मुज़दलिफा में दुरूद, सब जगह दुरूद। ये भी एक बात है, जो दुरूद पढ़ता है ना उसके दिल की जितनी तमन्ना होती है बगैर मांगे मिलती है। इसलिए कि दुरूद हुजूर के लिए दुआ है। दुरूद जो महबूब के लिए दुआ करे तो अल्लाह ताला फिर उसको दुआ की हाजत क्या है। अब यहाँ ये बात मत सोचना कि हम हुजूर के लिए दुआ करते हैं तो हुजूर के मर्तबे बढ़ते, नहीं। अल्लाह अकबर, हम हुजूर के लिए दुआ करते हैं तो अपनी बिगड़ी बनती है। हम हुजूर के लिए दुआ करते हैं तो अपनी बिगड़ी बनती है। और दुरूद 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 पढ़ते रहे। वो नौजवान को एक बुजुर्ग ने देखा, लोगों ने उस बुजुर्ग का नाम गलत बयान किया है, लेकिन ज्यादातर लोग जिस बुजुर्ग का नाम बयान करते हैं वो हजरत मालिक इब्ने दिनार है। हजरत मालिक इब्ने दिनार ने उस बंदे को देखा और पूछा कि ए बंदे, तू तवाफ करता है तो दुरूद पढ़ता है, अरफा में दुरूद, मुज़दलिफा में दुरूद, मकाम पर दुरूद, मुल्तज़म पर दुरूद, हर जगह दुरूद दुरूद, क्यों दुरूद पढ़ता है? उसने कहा, अगर आप इतने बड़े अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे न होते तो मैं आपको ये राज कभी न बताता। मैं जो आ रहा था अपने बाप के साथ, जब मैं अपने बाप के साथ सफर हज पे निकला तो मुझे मालूम है कि मेरा बाप बड़ा पापी है, लेकिन मेरी नीयत ये थी कि मेरा बाप हज कर लेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह को माफ कर देगा। लेकिन अफसोस इस पर हुआ कि जब हम लोग हज का सफर करते रहे तो अचानक रास्ते में मेरे बाप की तबीयत अलील हुई और उसका इंतकाल हो गया। और जब उसका इंतकाल हो गया, सहरा था, जंगल था, बियाबान था, मैंने उस गम के आलम में कि अब मैं और मेरा बाप, मैं कैसे इसकी तदफीन करूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता था। ऐसे में मैंने सोचा कि एक काम करते हैं कि बाप के लिए कब्र खोदते हैं। मैं अपने बाप के लिए कब्र खोदने लगा तो मैंने क्या देखा कि मेरे बाप की शक्ल गधे की तरह, उसका पूरा जिस्म इंसान की तरह और उसकी शक्ल गधे की तरह। मैं तो और परेशान हुआ कि मेरे लिए ताज्जुब की बात ज्यादा न थी, लेकिन फिर भी अफसोस था कि वो बाप है, क्योंकि वो बहुत बड़ा पापी इंसान था, बहुत बड़ा गुनहगार था, सियाकार था वो। ऐसे में मैंने उसके जिस्म पे चादर डाल दी, क्योंकि अब मैं क्या कर सकता था। मैंने उसका चेहरा छुपा दिया और मैं उसके सिराने बैठ करके रोने लगा। एक तो बड़ी मेहनत से कब्र खोदी रेत में, अब उसको दफन करना है, लेकिन इसका चेहरा गधे की तरह हो गया, चेहरा बिगड़ गया। और मैं देख करके डरता भी था, हैरत भी करता था, गम भी था, अफसोस भी था। उसी रोते रोते मेरी आंख लग गई। जब मेरी आंख लगी तो मैंने क्या देखा कि खूबसूरत जवान मेरे ख्वाब में दिखे और बहुत खूबसूरत सा चेहरा था, काली काली जुल्फे थी, खूबसूरत सी आंखें थी और उनके जिस्म से खुशबू की लपेटें उठ रही थी। वो चलते थे तो ऐसा लगता था जैसे अर्श फर्श पर आ गया हो। उनकी उस मासूम अदा को देखकर मैं हैरान था। वो सीधा आए और आने के बाद मेरे बाप की मैयत से चादर हटाया, देखा तो जो है वो गधे की तरह चेहरा था, अपना मुबारक हाथ चमकता हुआ उन्होंने मेरे बाप के चेहरे पे फेरा तो मेरे बाप का चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह रोशन हो गया, मुनव्वर हो गया। और जब वो जाने लगे तो मैंने उनका दामन पकड़ लिया और अर्ज किया, मोहतरम आप कौन है? ऐ मुश्किल कुशा, मेरी मुश्किल को दूर करने वाले कौन है और मेरे बाप पर इतना रहम करने वाले कौन है? तो उन्होंने मुड़ के कहा, क्या तुम मुझे नहीं पहचानता? मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह हूँ।
मैं तेरे बाप का और तेरा रसूल हूँ और नबी हूँ। मैंने अर्ज किया आका, मेरा बाप तो बड़ा पापी था, उसका चेहरा गधे की तरह हो गया और आपने आका इसका चेहरा चांद की तरह कर दिया, वजह क्या है? इरशाद हुआ, ये पापी तो बहुत था लेकिन सोने से पहले मुझ पे दुरूद पढ़ लिया था। जब ये दुनिया में मुझे न भूला तो मरने के बाद मैं इसको कैसे भूलूं? और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ ले गए। जब मेरे आका तशरीफ ले गए तो कहते हैं मेरी आंख खुल गई और आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे बाप का चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा था। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं फिर मैंने अपने बाप को खुशी खुशी दफन कर दिया और मैंने अहद कर लिया, अब सारी जिंदगी फराइज और वाजिबात के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई अमल करूंगा तो सिर्फ अपने नबी पे दुरूद और सलाम करूंगा। मेरे प्यारे